परमेश्वर के स्वरूप पर मनुष्यों को बनाया गया है का क्या अर्थ है? उसके स्वरूप और समानता। ईश्वर प्रेम है। मसीह के माध्यम से उसके स्वरूप को दर्शाते हुए फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। उसके स्वरूप और समानता। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में सदृश और चरित्र को धारण करने था। वह स्वरूप उसके आत्मिक स्वभाव के संदर्भ में सबसे स्पष्ट था। मनुष्य की सोचने की क्षमता, एक स्वतंत्र इच्छा, एक आत्मजागरूक व्यक्तित्व और बाकी सृष्टि पर अधिकार रखने की क्षमता के साथ बनाया गया था। ये ईश्वरीय गुण है जो किसी भी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ है। ईश्वर प्रेम है। परमेश्वर का स्वभाव एक शब्द में सम्मिलित है। परमेश्वर प्रेम है। प्रभु का नाम उसके चरित्र के लिए स्थिर है। हम परमेश्वर के स्वरूप और प्रकृति के बारे में निम्नलिखित भी पढ़ते हैं। और यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। इस प्रकार परमेश्वर की प्रकृति में 3 मौलिक गुण हैं: दया, न्याय और सत्य। सबसे बड़ा जोर दया पर रखा गया है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर का रिश्ता इस पर आधारित है। मसीह के माध्यम से उसके स्वरूप को दर्शाते हुए शुरुआत में मनुष्य की प्रकृति ने उसके सृष्टिकर्ता की ईश्वरीय पवित्रता को प्रतिबिंबित किया, जब तक कि पाप ने ईश्वरीय समानता को तोड़ नहीं दिया। यह केवल मसीह के माध्यम से परमेश्वर की महिमा की चमक और उसके व्यक्ति की अभिव्यक्ति है कि हमारी प्रकृति फिर से परमेश्वर की स्वरूप में बदल जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, तो वह एक नया प्राणी बन जाता है। फिर वह अपने चरित्र में परमेश्वर के स्वरूप को प्रतिबिंबित करेगा। प्रेरित पौलुस इसका वर्णन इस तरह से करता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, जैसा कि मसीह उसके पिता का व्यक्त स्वरूप है। इसलिए मसीही को जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं, व्यक्तिगत और कलीसिया दोनों के लिए मसीह के लिए समानता तक पहुंचने का लक्ष्य है।